दोस्तों, हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करना चाहता है। फिर वह चाहे आप हों, मैं हूं या चाहे कोई और। हर इंसान की चाहत होती है कि वह एक अमीर आदमी बने, लोग उसकी इज्जत करें, ताकि वह खुशी खुशी अपना जीवन जी सके। मगर क्या सभी लोग अमीर बन पाते हैं? क्या सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन जी पाते हैं? मैं जानता हूं कि आपका जवाब होगा नहीं। मगर क्यों? क्यों हम में से ज्यादातर लोग चाहकर भी खुश नहीं रह पाते? जानते हैं इसका असली कारण क्या है? इसका असली कारण है हमारा दिमाग, हमारा माइंड। आप में से कितने लोगों को अपने दिमाग के बारे में सब कुछ पता है, या यूं कहें कि काफी कुछ पता है? ऐसे कितने लोग होंगे? आपको केंद्र व राज्य सरकार की राजनीति व उनकी नीतियों के बारे में काफी कुछ पता है। हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा किए जा रहे नए नए इन्वेंशंस के बारे में आपको पता है। इंटरनेट के बारे में पता है, हिस्ट्री के बारे में पता है, अपने गांव गली मोहल्लों के बारे में पता है। यहाँ तक कि आपको अपने पड़ोसियों के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या कमा रहा है और क्या खा रहा है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको दुनियादारी के बारे में तो काफी कुछ पता है, मगर खुद के बारे में कितना पता है? अपने दिमाग और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में कितना पता है? अपने बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में कितना जानते हैं आप? मन क्या होता है? विचार क्या है? विचारों की शक्ति क्या होती है? फोकस या ध्यान क्या है? इसे कैसे किया जाता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? इसको कैसे बिल्डअप किया जाता है? सेल्फ एनालिसिस कैसे किया जाता है? इसके क्या फायदे होते हैं? नए हैबिट्स कैसे डेवलप किए जाते हैं? माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? और इन सभी चीज़ों की क्या पावर्स होती है? जब तक आप इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में वह हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। धन दौलत, इज्जत शोहरत, खुशियां, सेहत, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, वह सब कुछ आपके मन मस्तिष्क से ही जुड़ा हुआ है। तो जब तक आप अपने मन, अपने ही दिमाग के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आपके लिए किसी भी ऊंचे लक्ष्य को हासिल करना असंभव सा प्रतीत होगा, और आप हमेशा खुद को तनावग्रस्त महसूस करते रहेंगे। इस दुनिया में जितने भी तरह के लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, अच्छी व बुरी घटनाएं घटित होती हैं, उन सभी के पीछे इंसानी दिमाग का ही अहम रोल होता है। इसीलिए हर इंसान के लिए सबसे पहले अपने मन मस्तिष्क के कार्यप्रणाली को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि आपकी चाहत, आपकी इच्छाओं, आपके सपनों और आपकी असीम उपलब्धियों से आपके मन मस्तिष्क व उनमें आने जाने वाले विचारों से उसका सीधा कनेक्शन है। इसीलिए कहता हूं कि आपको अपने मन व दिमाग के बारे में जानना अति आवश्यक है। चलिए अब मैं आपसे आपके ही दिमाग के बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करता हूं। दोस्तों, मेरी इन बातों को पूरे ध्यान, पूरे फोकस के साथ सुनने व समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, आप अपने जीवन में बदलाव तभी ला पाएंगे जब आप अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे, और आप अपना माइंडसेट तभी चेंज कर पाएंगे जब आप अपने ब्रेन, अपने माइंड के बारे में जानकारियां इकट्ठी करेंगे। और वह जानकारी आपके दिमाग में तभी स्टोर हो पाएगी जब आप मेरी हर एक बात को पूरे गौर के साथ सुनेंगे व समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें। यह नॉलेजफुल वीडियो दूसरों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छी जानकारी मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोज़ और मोटिवेशनल स्टोरीज अपने इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह समझना जरूरी है कि आपके दिमाग और मन में क्या अंतर होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग दिमाग और मन को एक ही समझते हैं, मगर हकीकत में दिमाग और मन एक नहीं है, और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। पर क्या फर्क होता है? तो देखिए,
दिमाग तर्कशील होता है, जो हर बात और स्थिति को अपने ज्ञान और तर्क की कसौटी पर परखता है, जबकि मन भावपूर्ण है, जो केवल वही सोचता है जो वह चाहता है, भले ही वह तर्क की कसौटी पर खरा उतरे या नहीं। समझ गए? चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको मन और दिमाग के बीच का फर्क और अच्छे से समझ आ सके। मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को सिगरेट पीते हुए देखा और आपका भी मन किया कि मैं भी सिगरेट पीकर देखूं कि इसमें क्या मजा आता है। अब यहाँ पर आपके चंचल मन को इससे मतलब ही नहीं है कि वह सिगरेट आपको फायदा पहुंचाएगा या नुकसान। वह इस सब के बारे में सोचेगा ही नहीं, क्योंकि मन तर्क वितर्क नहीं करता। उसे तो सिगरेट पीनी है मतलब पीनी ही है। मगर यहाँ पर आपका दिमाग, आपकी बुद्धि आपसे तर्क वितर्क करेगा। आपका दिमाग कहेगा कि नहीं, सिगरेट पीना गलत है, क्योंकि इससे फेफड़े खराब हो जाते हैं, सिगरेट पीने की लत लग सकती है, यह स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। दिमाग तर्कशील होता है, इसीलिए वह तर्क वितर्क करता है और आपको सही या गलत में फर्क महसूस करवाता है। उम्मीद करता हूं कि अब आप मन व दिमाग के बीच का अंतर अच्छे से समझ चुके होंगे। दोस्तों, यह सब समझने के बाद अब आपको लग रहा होगा कि मन गलत होता है और दिमाग सही होता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले मन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर निर्णय लीजिएगा कि क्या सही है और क्या गलत। दोस्तों, हमारे मन के 3 अलग-अलग प्रकार होते हैं, यानी कि हमारा मन 3 तरह का होता है, 3 प्रकार का होता है। तीनों मन की अलग-अलग अवस्थाएं होती हैं और उनकी अलग-अलग कार्य क्षमता होती है। यह 3 प्रकार के मन कौन-कौन से होते हैं? तो पहला है कॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन मन। दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन। और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि बेसुध या बेहोश मन। यही 3 प्रकार के मन होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। अब यह जो तीसरे प्रकार का अनकॉन्शियस माइंड है, यानी कि जो हमारे अंदर बेसुध या बेहोश मन होता है, यह तभी एक्टिव होता है जब कोई इंसान बेहोश या कोमा जैसी स्थिति में होता है। इसके सिवा अनकॉन्शियस माइंड का और कोई कार्य नहीं होता है। अब बात करते हैं कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड की, यानी चेतन मन और अवचेतन मन की, क्योंकि यही वह 2 प्रकार के मन हैं जिनके मिले जुले स्वरूप और कार्य प्रणाली के आधार पर ही किसी भी इंसान की पूरी लाइफ डिपेंड होती है। इसीलिए इन दोनों मन की कार्य प्रणाली और उनकी कार्य क्षमता के बारे में विस्तृत रूप से जानना अति आवश्यक हो जाता है। अब मान लीजिए कि हमारा दिमाग 100% का एक संपूर्ण दिमाग है, जिसमें से 10% हिस्सा हमारे कॉन्शियस माइंड का होता है, या यूं कहें कि इस 10% वाले हिस्से की बागडोर हमारे कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन के हाथों में होता है, और बाकी बचे 90% वाले हिस्से की बागडोर हमारे सब कॉन्शियस माइंड यानी कि हमारे अवचेतन मन के हाथों में होता है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक आइसबर्ग का इमेज दिखाकर माइंड के इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यह एक आइसबर्ग की इमेज है। जो लोग नहीं जानते कि आइसबर्ग क्या होता है, उन्हें संक्षेप में बता दूं कि बहुत ही ठंडी जगहों पर इस तरह के आइसबर्ग देखे जाते हैं। यह एक बर्फ के पहाड़ जैसा होता है जो समंदर में तैरता रहता है। इस तरह के आइसबर्ग का लगभग 90% हिस्सा पानी के अंदर डूबा रहता है और मात्र 10% हिस्सा ही पानी के बाहर दिखाई देता है। ठीक इसी आइसबर्ग की ही तरह हमारा दिमाग भी होता है। आप इस पूरे आइसबर्ग को अपना दिमाग समझ लीजिए। दिमाग के ही अंदर आपका मन होता है। मन के 2 भाग होते हैं, एक है 10% और दूसरा है 90%। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आइसबर्ग का यह जो ऊपरी 10% वाला हिस्सा है, इसे ही हम कॉन्शियस माइंड या चेतन मन कहते हैं। चेतन मन को जागृत मन भी कहते हैं, यानी कि जागता हुआ मन, यानी जागा हुआ मन
जो सोया नहीं है, जागा हुआ रहता है। इस समय आप जो यह मेरी वीडियो देख रहे हैं, वह आप अपने कॉन्शियस माइंड यानी कि जागृत मन के द्वारा ही देख रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक आप सारा दिन जो कुछ भी बोलते, सुनते या सोचते हैं, वह सब आप इन्हीं 10% वाले कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही संचालित होता है। यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि किसी भी मनुष्य के जागृत मन में प्रतिदिन 60 से 70 हजार तरह के विचार उसके मन में आते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ 100 या 200 नहीं, 1000 या 2000 नहीं, बल्कि प्रतिदिन हर मनुष्य के मन में 60 से 70 हजार तरह के विचार उसके मन में आते हैं, जिसमें से कई सारे अच्छे विचार भी होते हैं और कई सारे बुरे विचार भी शामिल होते हैं। यानी कि या तो आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे या निगेटिव। निगेटिव थॉट्स आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और पॉजिटिव थॉट्स आपका सबसे बड़ा दोस्त। यानी कि आपका सबसे बड़ा दोस्त और आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके ही अंदर है। आपका पॉजिटिव माइंड हमेशा आपको अच्छा सोचने व अच्छा करने के लिए प्रेरित करता रहता है, जबकि आपका निगेटिव माइंड हमेशा आपसे कुछ ना कुछ बुरा, कुछ ना कुछ गलत करने के लिए उकसाता रहता है। क्योंकि आपके निगेटिव माइंड को हर दिन, हर समय सिर्फ मजा ही चाहिए होता है। फिर वह मजा आपके लिए या आपके शरीर के लिए चाहे अच्छा हो या बुरा, इस बात से आपके निगेटिव माइंड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक शराबी को पता होता है कि शराब पीना उसके लिए प्राणघातक हो सकता है, फिर भी वह शराब पीना चाहकर भी छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसके ऊपर उसका निगेटिव मन हावी हो चुका है और अब शराब पीना उसकी आदत बन चुकी है। यानी अब उसे शराब पीने की लत लग चुकी है। अब यह आदतें कौन बनाता है और कौन इसे संचालित करता है? आदतों को संचालित करने की जिम्मेदारी हमारे 90% वाले सबकॉन्शियस माइंड की होती है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि 10% वाले कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% ही पावर होती है, जबकि उसी आधार पर 90% वाले सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। यानी कि जो भी चीज इस 90% वाले सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, वह ऑटोमेटिकली 90% ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और फिर वह काम आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए तो कोई शराबी अपने शराब पीने या कोई भी बुरी आदत को आसानी से छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसकी वह आदत 90% पावरफुल हो चुकी है। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, तो क्या कोई भी व्यक्ति अपनी बुरी लत या आदत को बदल ही नहीं सकता? तो इसका जवाब है जी हाँ, बदल सकता है और हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। वह कैसे? तो सुनिए। हमारे इस लाजवाब सबकॉन्शियस माइंड को यह नहीं पता है कि क्या सही है और क्या गलत। यह 10% वाले कॉन्शियस माइंड की तरह बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि यह किसी भी प्रकार का कोई भी आर्गुमेंट या तर्क वितर्क नहीं करता। इसे क्या सही है, क्या गलत, इस बात की इसे कोई भी जानकारी नहीं होती। इसका तो काम है कि इसके अंदर जो भी चीज एक बार चली जाती है, वह चीज 90% और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। फिर वह चाहे कोई विचार हो, इमोशन हो या अच्छी बुरी आदतें हो, जो भी चीज सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, वह 90% और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। इसीलिए कोई भी इंसान अपनी किसी भी बुरी आदत को आसानी से छोड़ नहीं पाता। कॉन्शियस माइंड का काम है सोचना और आदेश देना, और सबकॉन्शियस माइंड का काम है उन आदेशों का पालन करते हुए सारी फिजिकल एक्टिविटी करना। यानी सुबह से लेकर रात तक हम जो भी कार्य करते हैं, वह सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही संचालित होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता रहता है। यानी हमारे सोने के बाद भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जबकि कॉन्शियस माइंड सोते समय एक्टिव नहीं रहता। अब बात आती है कि क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे विचारों को डाल सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ,
इन 5 तरीकों से हम कोई भी बात अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। नंबर 1, बाई आर्गुमेंट या बाई लॉजिक। नंबर 2, बाई अथॉरिटी। नंबर 3, बाई रिपीटेशन। नंबर 4, बाई इमोशंस। और नंबर 5, हिप्नोटिज्म। अगर आपको इन पांचों वेज के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।